नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के बारे में। आपको सबको पता है, पूरे देश को पता है कि आजकल जस्टिस शेखर यादव अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। उनके खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। टेक्निकल तौर पर महाभियोग नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके पद से हटाने की तैयारी हो रही है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी जज को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बीच जस्टिस शेखर यादव निश्चित तौर पर मुश्किल में हैं। उन्होंने जब बयान दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट क्या था? रिपोर्ट ये कि जस्टिस शेखर यादव ने आखिर अपने बयान में कहा क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करना चाहता था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव को तलब किया है कि आपने जो कहा है अपने बयान पर सफाई दीजिए। और सफाई कहाँ देना है? तो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम, जो 5 जज सीनियर मोस्ट जजों की जो कोलिजियम होती है, जो जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र करती है, उस कोलिजियम के सामने जस्टिस शेखर यादव को पेश होना है और वहाँ पर उन्हें वो बयान देना है, वो सफाई देनी है जो उस बयान, अपने बयान को लेकर। ये बात और है कि उनके बयान के पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के लोग आ गए हैं। उनके पक्ष में भी लोग आए हैं, उनके विपक्ष में भी लोग आए हैं। विपक्ष की बातें मैंने कही कि उनको उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव आने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके पक्ष में, उनके समर्थन में एक बड़ा बयान दिया कि जस्टिस शेखर यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि विपक्ष उनको उनके पद से हटाने की तैयारी कर रहा है। जस्टिस शेखर यादव ने वही तो कहा है जो सच है, और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि जस्टिस शेखर यादव ने कब, कहाँ और क्या कहा था। फिर भी बता देता हूँ कि जस्टिस शेखर यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में, प्रांगण में, विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के को लेकर एक कार्यक्रम हो रहा था, और उसमें यूसीसी की ज़रूरत बताते हुए उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय पर गंभीर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश बहुसंख्यकों का देश है और देश उसी हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के लिए खतरनाक हैं, और उन्होंने कठमुल्ले तक शब्द का प्रयोग किया। उनके इस बयान पर बहुत सारा विवाद हुआ और ये मांग उठी कि जज की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। जिसने संविधान की शपथ खाई हो वो इस तरह का बयान देता है तो उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तो अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के सामने सफाई देनी है। इस बीच जैसा मैंने कहा, विपक्ष उनके पद से हटाने की तैयारी कर रहा है। 50 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जो प्रक्रिया है हटाने की वो ये कि जो प्रस्ताव आता है हटाने का, अगर राज्यसभा में आता है तो 50 सांसद लिख करके प्रस्ताव पेश करते हैं। अगर लोकसभा से आना होता है तो 100 सांसदों के दस्तखत की ज़रूरत होती है। लेकिन चूंकि ये राज्यसभा से शुरुआत हुई है, इसलिए 50 की ज़रूरत थी और 50 का सिग्नेचर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और राज्यसभा सांसद ने इनिशिएट किया है उनको हटाने की। लेकिन किसी जज को उसकी कुर्सी से हटाने के लिए ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कम से कम सहमति बने, क्योंकि जो संख्या बल है वो ये कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी जज को हटाया जा सकता है। और जहां सत्ता पक्ष का समर्थन मिलेगा जब तो ऐसे में मुश्किल, अभी फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। और आज तक इतिहास की बातें यहाँ पढ़ लीजिएगा कि आज तक कभी भी किसी जज को इन तकनीकी बारीकियों के चलते कभी भी उसके पद से हटाया नहीं गया। ये बात और है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ एक मामला आया था, राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हो गया। मामला जब लोकसभा गया उसके पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। तो उसी तरह से जस्टिस शेखर यादव के मामले में इस बात की संभावना बहुत नगण्य है कि उनको उनके पद से हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाए। लेकिन इस बीच उनके नाम को लेकर, उनके बयान को लेकर जो चर्चा उठी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। संसद के भीतर संविधान पे चर्चा हो रही है और संसद के बाहर संविधान को लेकर मजाक किया जा रहा है।
मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान का शपथ लेने वाले और जिन पर संविधान की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो संविधान की प्रस्तावना और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।